सुप्रभात सारे हमारे विद्यार्थियों को। आज मैं हिंदी में बोलूँगा क्योंकि आज जो है हमारा राष्ट्रीय जो है हिंदी दिवस है। इस अवसर पर मैं आपको जो भी आज संवाद आपसे होगा वो हिंदी में ही होगा। मैं आज क्यों हिंदी बोल रहा हूँ इसलिए मैं भी बताऊंगा, और हमें क्यों अपनी भाषा को और उन्नत बनाना होगा इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे बताना चाहूँगा कि अभी आपने अगर जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और लाइक बटन भी आप दबा सकते हैं और हमारी नई जानकारी पा सकते हैं। तो मैं आपसे आज जो है हिंदी दिवस के बारे में बताना चाहूँगा। तो हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है और यह पूरा हफ्ता जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो किस दिन से इसे मनाया जाता है इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। तो सर्वप्रथम इसे जो है 1953 में जो है मनाया गया था, ठीक है, 14 सितंबर 1953 को। और इस दिन जो है एक हमारे महान हिंदी के समर्थक थे जिन्होंने हिंदी के विकास के लिए बहुत ही उत्कृष्ट योगदान दिया उन्होंने। तो उन्हीं के जो है 50वें जन्मदिन पर जो है हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। उसी दिन से जो है मनाया जाने लगा और अभी तक हम लोग इसे मना रहे हैं। बहुत से लेखकों ने उन्होंने जो है प्रयास किया, जो लोग काव्य लिखते थे, गद्य लिखते थे, सभी लोगों ने प्रयास किया कि हिंदी जो है राष्ट्रभाषा बने, पर ऐसा कुछ हो नहीं पाया। लेकिन बाद में जो है ये हमारी राज्य भाषा बनी, और हिंदी को अपनी बढ़ावा देने के लिए ही हम लोग जो है हिंदी दिवस मनाते हैं। इसी के बारे में आपको और मैं जानकारी दूंगा कि कैसे हम जो है अपनी हिंदी को बढ़ा सकते हैं, और इसका और बढ़ावा अलग देशों में भी किया जा सकता है। तो हम लोग पहली बात तो ये बताना चाहेंगे कि हम लोग अपनी भाषा को लेकर बड़ा असमंजस में रहते हैं। अगर हमें हिंदी नहीं आती है तो ये बड़ा अच्छा लोगों के सामने कहते हुए लगता है कि मेरी हिंदी नहीं अच्छी, मेरी इंग्लिश अच्छी है पर हिंदी नहीं अच्छी है। बट मैं ये कहना चाहूँगा आप सबसे कि ऐसा ना करें। आपको अपनी मातृभाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। जो लोग अपनी मातृभाषा को भूल जाते हैं, अपनी जड़ों को भूल जाते हैं, उनका विनाश जल्दी हो जाता है। जैसे आप कई देश देख लीजिए विदेशों में जिन्होंने अपनी मातृभाषा को नहीं भूला। जैसे आपका चीन है, भले ही हमारे उसके मतभेद हैं लेकिन कुछ चीजें सीखी जा सकती हैं। उसने जो है बहुत सारे बदलाव किए हुए हैं पर अपनी राष्ट्रभाषा को नहीं बदला हुआ है। तो वैसे ही हमें अपनी भी भाषा को नहीं भूलना चाहिए। और कुछ तो हमारी गवर्नमेंट भी जो है, हमारी सरकार भी जो है इसके प्रति जो है कुछ योगदान दे, जिससे हम लोग अपनी भाषा को और बेहतर बना सकें, विश्व जो है स्तर पे जो है इसे ले जा सकें। तो मैं आपसे बता सकता हूँ कैसे जीवन में। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप जीवन में सफलता नहीं पाएंगे। बहुत से ऐसे जो है उदाहरण हैं, जैसे आपके माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री भी बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं। और भी कई लोग हैं जैसे आपके कपिल शर्मा, वो इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं बोल पाते लेकिन हिंदी वो बहुत अच्छा बोलते हैं, और अपनी जो उनकी शैली है बहुत ही अच्छी है, इसलिए लोग उनको पसंद करते हैं। तो हमें अपनी शैली पे जो है काम करना चाहिए और अपनी मातृभाषा को और बढ़ाना चाहिए। हम ये कहते हैं हिंदी जो है मुख्य है और इंग्लिश भी मुख्य है। इंग्लिश जो है, इंग्लिश के बिना हम लोग जो है नई दुनिया में काम नहीं कर सकते। आपके जो दफ्तर वगैरह हैं इसमें हम लोग अच्छा काम नहीं मिल सकता। हम ये कहते हैं कि आप जो है इंग्लिश सीख लीजिए, लेकिन हिंदी का भी जो है सम्मान अपने दिल और दिमाग में रखिए, और घर पर हों या बाहर हों तो आप हिंदी में बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप बात करेंगे तो आपका जो है स्तर जो है गिर जाएगा, नहीं, आप जो है इससे भी ऊंचा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं, आप कर सकते हैं अपने जीवन में।
और मैं अपने विद्यार्थियों को बताना चाहूँगा, कोई भी भाषा बुरी और भली नहीं होती है। आप जो है सम्मान रखिए। और इसी के साथ मैं आप सभी को हिंदी दिवस के अवसर पर आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और आप सब लोग जो है इसके लिए कुछ ना कुछ करें अपने अपने स्तर पर। आप लोग सभी जो है जानने लायक हैं और ज्ञानी हैं, तो आप सब लोग जो है प्रयास करिए, कुछ ऐसा करिए जिससे हमारी मातृभाषा जो है विश्व स्तरीय बन जाए। वैसे हमारी भाषा है भी विश्व स्तरीय, क्योंकि इसमें सारे भाषाओं का निचोड़ इसी में पाया जाता है। तो हम किसी भी स्तर पे छोटे नहीं हैं, बस हमें और इसे जो है विस्तृत बनाना है। तो आपका धन्यवाद, सभी का धन्यवाद।